Hello class 10th, how are you? And I hope you will be fine and alright. So today I am going to teach you another beautiful poem of your textbook, A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. In this poem, poet basically present a comparison between a tiger in the zoo and a tiger in the jungle. A tiger that is kept inside a cage in the zoo and a tiger that lives in the jungle freely and enjoying its natural habitat. तो दो अलग अलग टाइगर्स की सिचुएशन को इसने यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि जो केज में रहने वाला टाइगर है और जो जंगल में रहने वाला टाइगर है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होंगे, दोनों के लाइफ्स में क्या डिफरेंसेस है। ऑफ कोर्स आपके समझ में आ गया होगा कि जो जंगल में रहने वाला शेर है वो बिल्कुल he will be enjoying his natural habitat, roaming freely here and there in the jungle, and जो पिंजरे के अंदर जो टाइगर है उसकी लैंग्वेज, इवन उसकी यहाँ पर एक तरीके से थ्रू दिस पोएम पोएट वांट्स टू प्रेजेंट द concept of liberty and how it is important in animals life too as well. जैसे लिबर्टी हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, हम अपनी लिबर्टी की बात करते हैं एंड वी वांट सम सर्टेन अमाउंट ऑफ लिबर्टी इन आवर लाइव्स। हमें लिबर्टी पसंद है और हम अपने घर में रहते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, और हम जब बाहर जाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। व्हेन विल बी आउटसाइड, यू विल बी अ विजिटर, यू विल हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, यू हैव टू बी फॉर्मल, बट एट होम यू डोंट हैव टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, यू फील फ्री। तो अगर जो टाइगर पिंजरे के अंदर रखा गया है, केज में रखा गया है, ऑफ कोर्स हिज लिबर्टी स्नेस्ट, उसकी आज़ादी को छीना जाता है। एंड पोएट थ्रू दिस वांट्स टू प्रेजेंट अ क्लियर मैसेज दैट एनिमल्स शुड नॉट बी केप्ट inside the cage in the zoo. They should be allowed to roam freely in their natural habitat. This kind of practice should be stopped as soon as possible. तो यही बात वो यहाँ पर बताना चाहता है कि एनिमल शुड नॉट बी केप्ट इन द जू, दे शुड बी अलाउड टू लिव इन द जंगल विच इज द नेचुरल हैबिटेट। सो अब मैं थोड़ा सा पोएम के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू मेंशन सम फैक्ट्स। टोटल ये इस पोएम में टोटल 5 स्टेंजाज हैं और ये बहुत ही सिंपली पोएट ने यहाँ पर लिखा है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स भी नहीं यूज हुए। तो इसमें एक चीज़ पोएट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें उन्होंने जो है इस 5 स्टेंजा में अलग अलग स्टेंजा में उन्होंने अलग अलग टाइगर की सिचुएशन को प्रेजेंट किया है। इन सम स्टेंजास he present the situation of tiger that lives in the zoo, and in other stanzas he presents the situation of tiger that lives in the jungle. He basically presents comparison. He begins with the tiger that lives that is kept inside the cage, and then later on the tiger that lives freely in the jungle, and the poem ends with the situation of tiger that is kept inside the zoo. तो मुझे लगता है कि when you read this poem and by reading you will be able to understand the situation that in which stanza which situation is described, किस स्टेंजा में किस टाइगर की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है, कि किसमें जू वाले टाइगर की बात हो रही है और किसमें जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है। तो आई थिंक बाय रीडिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। सो दूसरी चीज, द सेकंड फैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, हर स्टेंजा में 4 लाइन है, देयर आर 4 लाइंस इन ईच स्टेंजा, एंड द सेकंड एंड फोर्थ लाइन ऑफ ईच स्टेंजा राइम विद ईच अदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिलहाल मैंने यहाँ पर 3 स्टेंजा लिखा है, एंड आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीस 3 स्टेंजास टुडे, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं अपलोड करने में। सो इन नेक्स्ट पार्ट आई विल अपलोड द remaining stanzas video, so don't worry about it. तो आप यहाँ पे देखिए कि हर स्टेंजा में जो सेकंड एंड थर्ड फोर्थ लाइन है उसमें आपस में एंड वर्ड है वो आपस में राइम कर रहे हैं, कि लगभग आपको बोलने में राइमिंग आप जानते हैं कि एंडिंग सेम आता है। जैसे आप देख रहे हैं केज, रेज, ग्रास, पास, एज, विलेज।
राइमिंग होगी ना। तो ये हर स्टेंजा में ये आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज द पोएटिक ब्यूटी दैट पोएट applied in this poem. सेकंड इसमें पोएटिक डिवाइस यूज की गई है रिपीटेशन। रिपीटेशन का यूज किया गया है यहाँ पर। पोएट ने पहले स्टेंजा में क्वाइट वर्ड को 2 बार रिपीट। रिपीटेशन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस हम जानते हैं कि पोएट अपनी पोएम्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसमें तमाम तरीके के वर्ड्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं टू मेक देयर पोएम अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड कैची। तो यहाँ पर जब रिपीटेशन क्या होता है? जब किसी एक वर्ड का किसी स्टेंजा में या पोएम में रिपीटेशन होता है, वो बार एक या एक से ज़्यादा बार आता है, तो एक से ज़्यादा बार आता है, व्हेन इट कम्स मोर देन वन टाइम, देन वहाँ पर रिपीटेशन का यूज माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वाइट पहले स्टेंजा के थर्ड एंड फोर्थ लाइन में क्वाइट वर्ड आया है और पोएट ने क्यों यूज किया है आई विल टेल यू। तो आपके समझ में आ गया होगा। तो इस हर स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? ABCD। स्टूडेंट्स प्लीज डू टेक केयर ऑफ दिस राइमिंग स्कीम, आप ध्यान दीजिए ABCD। तो अब I'll read out the first stanza for you and I'll present the explanation. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet white in his white rage. अब आपको पढ़ने से क्या लगता है कि which tiger is presented in this stanza? I think आपके समझ में आ गया उसमें cage word का यूज किया गया है। It means that in this stanza poet is talking about the tiger which is kept inside the zoo, जो जंगल के अंदर जू के अंदर रखा गया है, पिंजरे में रखा गया है, उस शेर की बात कर रहा है। He felt pity for that tiger और उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। So let's understand the tough words. Stalks का मतलब क्या होता है? Stalks का मतलब होता है walk arrogantly, प्राइड होकर के, मतलब कि थोड़ा सा अकड़ कर चलना जिसको कहते हैं, walk arrogantly, walk in arrogance। तो स्टॉक्स का मतलब है, जैसे आप जानते हैं टाइगर तरीके से बड़ा प्राउडी एनिमल होता है और उसके चलने का स्टाइल अलग होता है। तो यहाँ पर स्टॉक्स इसका यूज नहीं करते कि वो। और दूसरा क्या है? विविड मतलब ब्राइट, हाई कलर्ड, ताकि जो जिसको कहते हैं बहुत चमकीला, दिखने में दूर से दिख जाए, बहुत ही। तो यहाँ पर विविड का मतलब ये है। स्ट्राइप्स मतलब आप जानते हैं शेर की बॉडी के ऊपर जो पट्टियां होती हैं, धारियां होती हैं, उससे की बात करें। विविड स्ट्राइप्स मतलब द ब्राइट कलर्ड स्ट्राइप्स ऑन टाइगर्स बॉडी। देन केज मींस आप जानते होंगे पैड्स मतलब आप जानते हैं मुलायम चीज होती है जो गद्दे टाइप का, लेकिन यहाँ पर पैड्स किसके रेफर कर रहे हैं? दिस इज रेफर द टाइगर्स फीट। जो टाइगर का फीट है, आपने यू वुड हैव ऑब्जर्व कि वो बहुत क्या होते हैं? मैट्रेस की तरह गद्देदार होते हैं, है ना। तो वेलवेट जानते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ क्लॉथ व्हिच इज वेरी सॉफ्ट। तो टाइगर्स फीट आर वेरी सॉफ्ट एंड लाइक पैड्स। एंड रेज मींस क्या होता है? एंगर, गुस्सा, फ्यूरी। सो नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. Poet is presenting the situation of tiger which is kept in confined place, which is cage. मतलब कि शेर को पिंजरे में रखा, मतलब टाइगर को पिंजरे में रखा गया है और वो उसके अंदर क्या कर रहा है? He walks few steps. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. Few steps क्यों यूज किया? few का मतलब क्योंकि वो ज़्यादा नहीं चल सकता। He cannot roam freely wherever he wants and whatever the distance he wants to cover। ऐसा कुछ नहीं है, पिंजरे के अंदर है, पिंजरे की जो डायमेंशन है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए वो फ्यू स्टेप्स ही कवर कर पाएगा। बिकॉज टाइगर इज केप्ट इनसाइड अ केज। केज इज अ काइंड ऑफ कन्फाइंड प्लेस है, वो बंद है और उसके अंदर वो कुछ ही कदम चल सकता है। सो ही स्टॉप्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अपने उस द टाइगर इज वॉकिंग इनसाइड द केज and his stripes is quite visible and bright। उसकी जो बॉडी में स्ट्राइप्स हैं क्या है? बहुत ही विजिबल है, ब्राइट है, भड़कीले हैं, दिखाई दे रहे हैं।
और he can only cover few steps. Why? I told you, because tiger is kept inside a cage. It's a confined place, and that's why he can only cover few steps, not more steps he wants. On pads of velvet white. पोएट यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी प्रेजेंटेशन दे रहा है, कह रहा है कि वेलवेट व्हाइट पैर को यहाँ पर, तो उसके जो गद्देदार पैर हैं, जो उसके सॉफ्ट फीट हैं, उसके बाद उसने व्हाइट क्यों लिखा है? मतलब कि he can only cover few steps and on pads of velvet white, उसके जो वेलवेट वाले सॉफ्ट फीट हैं उस पर वो केवल उन पैरों के हेल्प से विद द हेल्प ऑफ दोज soft feet he can only cover few steps. And why? And white, what is the use of white? Actually poet used white word to make us realize the intensity of tiger's anger and helplessness. आप जानते हैं कि शेर जो है बहुत ही एग्रेसिव क्रिएचर है, टाइगर बहुत ही एग्रेसिव जानवर होता है, उसको उसके लाइफ में वो जंप करता है, अटैक करके शिकार करता है, एम्बुश में डियर का और बहुत सारे जानवर का। लेकिन यहाँ पर क्या है? He cannot perform all those activities which he will be able to perform in the jungle because he is kept inside the cage, and that's why his feet are quiet. Quiet का मतलब यहाँ पर क्योंकि वो उन सारी एक्टिविटीज को नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, शांत है। For which his feet are meant for, जिस काम के लिए वो सारे काम जो अपने उस वेलवेट फीट से कर सकता है वो नहीं कर पाता। His feet are quiet. White का बेसिकली मतलब शांत होता है, तो उसके पैर यहाँ पर क्या है? शांत का मतलब सिंबलाइज कर रहा है वहाँ पर कि is not able to walk freely, leap freely, catches his prey through attacking and all those activities वो नहीं कर पा रहा है। And that is why poet used beautiful expression on pads of velvet white. His feet are white because he cannot use his feet for jumping, for leaping, for catching his prey, for sliding, for walking in the jungle. वो कहाँ है? पिंजरे के अंदर है, helpless है, he can only cover few steps. सोचो एक शेर केवल few steps चल रहा है, उसको he is walking to and fro in that cage, helpless. So it is feeling pity, and that is why he used on pads of velvet white. Tiger's feet are meant for running, walking, leaping, jumping, but here his feet are white. His feet are not allowed to do such activities because he is inside the cage. Now come to the last line of first stanza. In his white rage, again he used the word white. Rage means anger. Can you expect कि अगर कोई गुस्से में हो, anger and whiteness, these are two oxymoron है, दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है। If someone is angry, he cannot be expected in quiet mode, उससे हम quietness उससे expect नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है? शेर आप जानते हैं, टाइगर एक बहुत ही ferocious animal है, aggressive animal है, और बहुत ही anger होता है उसके अंदर, is built up with great anger, great fury। तो यहाँ पर लेकिन क्या है? Is helpless। उसका सारा गुस्सा उसके अंदर है, the entire anger, the entire जो भी उसका fury है वो सब उसके अंदर है। He cannot express those anger, and that's why quiet rage। गुस्से में है लेकिन यहाँ पर क्या है? शांत है, because यहाँ पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और उसका जो एंगर है वो क्या है? वर्थलेस है, यूजलेस है। His anger is completely useless inside that cage because nobody will get terrorized। अगर कोई शेर जंगल, अगर कोई टाइगर पिंजरे के अंदर है और दहा रहा है, nobody gets panicked। आप किसी पिंजरे के अंदर के शेर के टाइगर को देखोगे, भले ही दहाड़ेगा लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, वो अपने एंगर को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन his anger will be useless, and that's why tiger knows। He knows that his anger is useless inside that cage, and that's why he keeps quiet। वो क्या है? शांत है। Even tiger is an aggressive animal,
instead of being an aggressive animal, he still keeps quiet. पोएट यहाँ पर यही बताना चाहता है टाइगर को कि वो जानता है कि उसके एंगर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, whether he will express it or not. In both cases, nothing happens. No effects will be there. कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. अपने गुस्से को जाहिर नहीं करेगा तो भी यूजलेस होगा, और अगर अपने गुस्से को जाहिर से निकाल के he stops expressing. शांत है, एंगर है, गुस्सा है, he wants to express that anger. He feels that कि whenever वो जंगल में रहता था तो उस एंगर को एक्सप्रेस कर सकता था, लेकिन उसको मालूम है कि यहाँ पर it will be useless, and that's why he keeps calm, he keeps quiet instead of being angry. एंग्री होने के बावजूद उसने वो यहाँ पर क्या है, शांत है. So poet beautifully uses these words. Quiet का उसने बहुत ही beautiful इस्तेमाल किया यहाँ पर to make us feel the intensity of tiger's anger. टाइगर के एंगर की इंटेंसिटी को समझाने के लिए कि वो कितना गुस्सा है उसके बावजूद भी शांत है, और दूसरी चीज वो उसकी हेल्पलेसनेस को भी समझा रहा है कि वो कितना असहाय है उस जंगल में, तक उस केज के अंदर उस चीज को बता रहा है. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा टाइगर सिचुएशन ऑफ टाइगर दैट इज केप्ट इनसाइड द केज इज एक्सप्रेस्ड. पोएट ने यहाँ पर किसकी बात की है? पोएट ने यहाँ पर पिंजरे वाले टाइगर की बात की, जो जू में रखा गया है, हेल्पलेस है, एंग्री होने के बावजूद क्या है, शांत है, वॉक ही कैन ओनली वॉक फ्यू स्टेप्स. अब come to the second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Now come to the difficult words. Lurking means मतलब होता है छिपना. एक तरीके से another word मैं इसके लिए बताऊंगा आपको, ambush. शेर जानते हैं, you would have observed how tiger catches its prey. वो प्लान करता है, घात लगा के बैठता है, कहीं हिडन प्लेस में पहले से प्रिपेयर करता है. तो यहाँ पर आपने पहले तो स्टेंजा पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किस टाइगर की बात हो रही है. इन दिस स्टेंजा poet present the situation of tiger that lives in the jungle and feel free, roam wherever he wants to, go wherever he wants. तो यहाँ पर जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है. लर्किंग, तो लर्किंग का मतलब क्या होता है? छिपना. टू कीप योरसेल्फ समवेयर इन मतलब हिडन कंडीशन, अपने आप को छिपा के रखना, छिप करके, घात लगा के. ताकि आपको शेर, आप जानवर, टाइगर जो है वो अपने प्रे कैसे कैच करता है? घात लगा करके, एम्बुश पोजीशन में एक जगह छिपा रहता है, अचानक से क्या करता है? इट अटैक्स इट्स प्रे एंड किल इट. तो शैडो मतलब आप जानते हैं, छाया, शेड. स्लाइडिंग मीन्स वॉकिंग इजीली, वॉकिंग विथ ईज. अभी मैं स्लाइडिंग का यहाँ पर आपको मीनिंग बताऊंगा कि स्लाइडिंग पोएट ने क्यों यूज किया है. बहुत ही टची वर्ड है यहाँ पर. स्लाइडिंग की इंटेंसिटी को मैं आपको समझाऊंगा कि स्लाइडिंग वर्ड पोएट ने क्यों यूज किया है. इट प्रेजेंट्स द हेल्पलेसनेस ऑफ द टाइगर दैट इज इनसाइड द जू एंड द एंजॉयमेंट ऑफ द टाइगर दैट इज रोमिंग इन द जंगल. नियर द वाटर होल, पानी का कोई सोर्स होता है जंगल में, जो कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, कुछ भी जहाँ पर कि जंगल में जानवर वगैरह पानी पीने के लिए जाते हैं. प्लम्प, प्लम्प मतलब क्या होता है? फैट, फ्लैशी, मोटा तगड़ा, मांसल. तो यहाँ पर प्लम्प डियर, प्लम्प डियर मतलब मोटे तगड़े, मतलब कि वो. अब टफ वर्ड क्लियर हो गया आपको. अब मैं बता रहा हूँ, वी शुड बी लर्निंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. पोएट क्या बता रहा है? कह रहा है इंस्टेड ऑफ, कह रहा है उसको पिंजरे के बजाय क्या होना चाहिए था? अगर वो जंगल में होता, इफ ही विल बी इनसाइड द जंगल, तो वहां पर उसको क्या होना चाहिए? इंस्टेड ऑफ बीइंग केप्ट इन द केज, उसको ही शुड बी इन द जंगल, ही शुड बी इन जंगल. और जंगल में उसको क्या करना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी इन एम्बुश पोजीशन. उसको घात लगाकर किसी छाए वाली जगह बैठा होना चाहिए, जो कि वो नहीं कर पा रहा है पिंजरे में. यहाँ पर क्या बता रहा है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी सिटिंग इन अ हिडन प्लेस, किसी छायादार जगह में, किसी पेड़ की झाड़ी के पीछे, पेड़ के नीचे छायादार जगह, एंड शैडो में, छाया में, लॉन्ग ग्रास की छाया में, पेड़ की छाया में. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास एंड ही शुड बी वॉकिंग विथ ईज इन लॉन्ग ग्रास.
poet presents the comparison in the first stanza. क्या बताया उसने? Few steps of his case. ये जो उसके velvet feet है, that velvet feet are suitable to walk in long grass. उस लॉन्ग ग्रास में, ग्रासी एरिया में, ग्रासी फील्ड पे उस टाइगर बड़े आसानी से चलेगा, स्लाइड पर फिसलते हुए चलना, वॉकिंग इजीली. बट वॉकिंग इन केज इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर टाइगर rather than walking in the grassy area. यहाँ पर उसने वर्ड यूज किया स्लाइडिंग. व्हाट एन एक्सपेरिमेंट. क्या बात उसने यहाँ बताया. और भी वर्ड्स थे लेकिन उसने स्लाइड यूज किया टू मेक अस अंडरस्टैंड द एंजॉयमेंट ऑफ टाइगर व्हाइल वॉकिंग इन द ग्रासी फील्ड. जब वो ग्रासी फील्ड में, घास के मैदान में या बड़े लॉन्ग ग्रास के बीच में कितनी आसानी से फिसलते हुए, लुढ़कते हुए चला जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होती. बिकॉज his feet are suitable for this kind of surrounding, not for cage. Cage में केवल कुछ कदम चल पाता है, and it's quite hard for a tiger to walk in the cage, but it's quite easy to walk on the grassy field. घास पर उसको चलना बहुत आसान होता है. तो वो यहाँ ये बता रहा है कि should be lurking in shadows. कह रहा है कि उसको कहाँ होना चाहिए? किसी छायादार जगह पे, लॉन्ग ग्रास की छाया में उसको छिप करके घात लगा के बैठा होना चाहिए. एंड ही शुड बी वॉकिंग इजीली इन दैट ऑन दैट ग्रासी एरिया नियर द वाटर होल. कहाँ पर घात लगा के बैठना उसको? वेयर ही शुड बी सिटिंग इन एम्बुश पोजीशन नियर द वाटर होल. पानी के किसी सोर्स के पास, नियर द सोर्स ऑफ वाटर, किसी पानी के. वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से कौन गुजरते हैं? जहाँ पर कि डियर एंड अदर एनिमल्स. आप जानते हैं बेसिकली टाइगर डियर का शिकार करते हैं, एक तरीके से वो उनका प्रे है, शिकार है. तो कह रहा है कि यू शुड बी सिटिंग इन एम्बुश पोजीशन इन शेडी एरिया. यू शुड बी वॉकिंग इजीली ऑन द ग्रासी फील्ड और नियर द वाटर होल, किसी पानी के होल के पास उसको छिप करके घात लगा के बैठ होना चाहिए. यहाँ पर कि क्या होते हैं? फ्लैशी डियर क्या करते हैं? पानी पीने आते हैं, वहां से गुजरते हैं. सो दैट क्यों ऐसा करेगा? व्हेन ही विल बी सिटिंग इन दैट इन एम्बुश पोजीशन, तो वहां पे जब डियर पानी पीने के लिए आएगा तो ही विल बी एबल टू किल देम, हंट देम. उनका क्या करेगा? शिकार करेगा, वो मार डालेगा एंड फिनिश हिज एपेटाइट, अपनी भूख शांत करेगा. तो जाहिर सी बात है वही घात लगा के बैठेगा जहां पर कि प्रे के आने के चांसेस होंगे. तो ज्यादातर प्रे के आने के चांसेस कहाँ होते हैं? वाटर सोर्स के पास, क्योंकि वहां पर बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं. वो उनका दिस वाटर सोर्स इज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय फ्लैशी डियर एंड अराउंड दैट एरिया टाइगर शुड बी सिटिंग इन अ हिडन प्लेस. उसको वहां पर छिप करके बैठा होना चाहिए ताकि वहां से क्या करे, वो जब भी डियर पास होगा तो वो अपना क्या करेगा? इट विल अटैक देम और किल देम. तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा. सेकंड स्टेंजा विल बी क्लियर. नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा. अगेन अब आई रीड इट आउट एंड आप लोग खुद ही समझिए इसको पढ़ करके कि इसमें किस टाइगर की बात हो रही है. जू वाले टाइगर की बात हो रही है या जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Village मतलब यहाँ पे एक तरीके से villages के लिए भी यहाँ पर रेफर किया गया है, जो जंगल होता है कि जो village में रहने वाले लोग हैं village को. तो अब थोड़ा सा हम डिफिकल्ट वर्ड्स की बात करें. स्नार्लिंग मतलब क्या होता है? एक तरीके से रोर करना, गुर्राना. आप लोगों में टाइगर ग्राउलिंग साउंड जो होता है टाइगर का हमेशा देखते हैं. फरोशियस एनिमल है, एंग्री एनिमल है, एग्रेसिव है, तो हमेशा वो क्या करता है? गुर्राता रहता है. तो वो उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही बेसिक एक्सप्रेशन है. तो स्नार्लिंग मतलब गुर्राना, ग्राउल करना. जंगल्स एज, एज मतलब जंगल के किनारे, आउटस्कर्ट्स ऑफ जंगल. बेयर मतलब क्या होता है? बेयरिंग मतलब शो करना, दिखाना, एक्सपोज करना. फैंग्स, फैंग्स मतलब जो उसके दांत होते हैं, बेसिकली फ्रंट टीथ. इसका यूज यहाँ पर बना लीजिए. फैंग्स का मतलब सांप का जो, स्नेक्स के जो फ्रंट टीथ होते हैं, जो पॉइजनस वाले टीथ होते हैं, उसी तरह होता है. तो यहाँ पर जो सामने वाले जो दांत होते हैं टाइगर के, विच इज बेसिकली यूजेस टू किल इट्स प्रे, टीयर द फ्लैश, मांस वगैरह को फाड़ने के लिए. तो उसकी बात की गई. क्लॉज मतलब आप जानते हैं, पंजे. एंड टेरराइजिंग द विलेज. टेरराइजिंग मतलब टू मेक समवन फ्राइटेंड, किसी को डराना.
किसी को डराना। तो तरीके से ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स है। तो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग केप्ट इनसाइड द जू, टाइगर को क्या करना चाहिए? सेकंड स्टेप। तो सबसे पहली बात, इसमें भी किस टाइगर की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? जंगल वाले शेर टाइगर की बात हो रही है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें। तो कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग केप्ट इनसाइड अ केज ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस। उसको क्या होना चाहिए? जंगल के किनारे आकर के, जंगल के बाहरी साइड में, मतलब जंगल से बाहर आकर के उसको क्या करना चाहिए? घरों के इर्द गिर्द। ही शुड बी रोमिंग इनसाइड द अराउंड द हाउसेस व्हाइल ग्राउलिंग, गुर्राते हुए उसको घरों के आसपास क्या होना चाहिए? घूमना चाहिए। ही शुड बी एट द जंगल सेज, जंगल के किनारे, आउटस्कर्ट्स ऑफ जंगल, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड व्हाइल ग्राउलिंग, उसको क्या करना चाहिए? अपने दांतों को दिखाते हुए, जो उसके सफेद सफेद फ्रंट टीथ हैं उनको दिखा करके, अपने पंजों को दिखा करके, बेयरिंग मतलब शो करना, दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेजर, उसको जो गांव के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, गांव वालों को डराना चाहिए। जिसके लिए टाइगर का क्या, टाइगर से हम लोगों के मन में क्या, अगर कोई फ्री टाइगर है तो उससे क्या होता है? वी गेट टेरराइज्ड। तो कह रहा है दैट इज व्हाट टाइगर मेंट फॉर, यही टाइगर का एक तरीके से कह सकते हैं इसके लिए एक्सपेक्टेड है। तो कह रहा है कि और वो केज में रहेगा, दिस विल नॉट हैपन एट ऑल। तो वो यही कह रहा है कि उसको क्या होना चाहिए? जंगल से बाहर आकर के घरों के इर्द गिर्द गुर्राते हुए घूमना चाहिए और अपने दांत को, अपने पंजों को दिखाते हुए लोगों को क्या करना चाहिए? टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड मेक द विलेजर्स फ्राइटन, उनको गांव वालों को डराना चाहिए तरीके से। while expressing, while exposing his white teeth, claws, and he should make the villagers terrorized by his growling sound. तो आपको समझ में आ गया? तो मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेंजा में पोएट ने किसकी बात की है? जंगल वाले टाइगर की बात की है, ना कि उसने जू वाले टाइगर। तो the poet begins his poem with the tiger that is inside the zoo, and then in second and third stanza it presents the tiger that is kept in in the jungle. अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट मैसेज बताता हूँ, कौन सा हिडन मैसेज इस स्टेंजा में पोएट बताना चाहता है। इस थ्रू दिस स्टेंजा पोएट क्या कहना चाहता है? एक तो उसने कहा कि हाँ शेर को क्या होना चाहिए, मतलब टाइगर को बाहर जंगल जाना चाहिए और जंगल के बाहर आके क्या करना चाहिए? लोगों को, विलेजेस को डराना चाहिए, भाई जो भी उसके पास अपने जो भी टेरराइजिंग एलिमेंट्स है, उसके जो भी टेरर एलिमेंट्स हैं, उसके डराने वाली चीज़ क्या है टाइगर के पास? कौन कौन सी चीज़ है जिससे कि वो लोगों को डरा सकता है? व्हाट आर द एलिमेंट्स थ्रू विच इट कैन मेक द पीपल टेरराइज्ड? टीथ, फैंग्स, क्लॉज, हिज ग्राउलिंग साउंड। इससे डरते हैं, शेर और टाइगर रोल करेगा जब डर जाते हैं, दांत दिखाएगा अपने, जो उसके जो तरीके से कह सकते हैं जो वाइट फैंग्स हैं, जो उसके वाइट टीथ हैं, उससे लोग डर जाते हैं। अब लेकिन एक चीज यहाँ पर उसने सेकंड लाइन में एट द जंगल सेज, यहाँ पर पोएट ये बताना चाहता है हमारे जो एक ह्यूमन के ऊपर उसने क्या किया है? टॉन्ट किया है। ही वांट्स टू क्रिटिसाइज आवर सेल्फिश प्रैक्टिस। क्या हम लोग कर रहे हैं? वी आर एंगेज्ड इन व्हाट? डिफॉरेस्टेशन, फेलिंग द ट्रीज। हम जंगल काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जब जंगल काटेंगे तो उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म होगा, एंड एज अ रिजल्ट दे विल डेफिनेटली अप्रोच टुवर्ड्स सिविलाइज्ड एरिया। वो हमारे जो सिविलाइज्ड एरिया है, जो हमारी कॉलोनीज है, जो हमारे घर हैं, जो हमारे गांव है, शहर है, उसकी तरफ क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे। सो वो जंगल एज पर क्यों आएगा? एक तरीके से आपको वो हिडन मैसेज देना चाहते हैं। ही वांट्स टू प्रेजेंट अ क्लियर मैसेज दैट दिस is resulting why? Because of our activity, that we are engaged in deforestation. We don't realize we are clearing the forest, and because of that forest is natural habitat of wild animals, और जब वो खत्म होगा नेचुरल हैबिटेट उनका, जब फॉरेस्ट खत्म होंगे तो क्या होगा? दे विल डेफिनेटली टर्न टू सिविलाइज्ड एरिया, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर वो लोग टर्न करेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? वी विल गेट टेरराइज्ड। तो शेर ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि क्या दिक्कत है इसमें? हम लोग जंगल को खत्म करें। दैट्स व्हाट इज बाउंड टू कम टू द जंगल से। जंगल से वो इसीलिए आएगा क्योंकि जंगल खत्म हो रहे हैं, तो हम इन चीज़ों के लिए रेडी रहे। हमारे लिए ये सिचुएशन फेस करना
एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सिचुएशन हमको फेस करना ही पड़ेगा. वी विल हैव टू फेस दिस सिचुएशन because we are responsible for this. We are making them compelled to come to our places and make us sterilized. So आपको I hope बच्चों आपके समझ में आ गया तीनों चीजें, तीनों स्टेंजास की जो एक्सप्लेनेशन है आपको क्वाइट क्लियर है. So like always आपको आज होमवर्क में यही करना है कि इन तीनों स्टेंजा का अलग होगा. You will have to write the explanation of each stanza सेपरेटली. आपको तीनों स्टेंजा का अलग अलग समरी एक तरीके से एक्सप्लेनेशन मुझे लिख करके अपनी नोटबुक पर लिख करके जॉट इट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड देन सेंड इट टू मी एंड आई विल चेक इट आउट. एंड प्लीज रिमेंबर अबाउट अ टाइम लिमिट. यू विल हैव टू सेंड इट टू मी बाय 7 PM इन द इवनिंग. आज शाम को 7 बजे से पहले मुझे सभी लोगों के होमवर्क आ जाना चाहिए मैसेज के थ्रू. सो अब अगले वीडियो में द रिमेनिंग 2 स्टेंजास एक्सप्लेनेशन विल बी क्लैरिफाइड. उसको बताऊंगा मैं, डिस्क्राइब करूंगा. तो वंस अगेन स्टे सेफ एंड वॉच द वीडियो केयरफुली, लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज द सोल पार्ट ऑफ एनी पोएम इज इट्स एक्सप्लेनेशन. क्योंकि पोएम पढ़ने में उतनी क्लियर नहीं होती, उसकी पीछे पोएट बहुत सारे डीप मीनिंग्स को कन्वे करना चाहता है, विच पॉसिबली आई हैव डिस्क्राइब यू. जहाँ तक कि मैंने आपको चीज़ें डिस्क्राइब कर